नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल में आपका नाम आने पर और आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आने पर उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। मतलब कि आपका जो ट्रांसफ़र लिस्ट निकला है उसमें तो नाम आ गया, और अगला प्रोसेस मतलब कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, आपका ज्वाइनिंग न्यू पोस्ट पर कब होगा और कैसे आपको जो पुराना पोस्ट है आपका उससे आपको रिलीव कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जानने के लिए वीडियो में बने रहे, ए टू जेड बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर जीडीएस का सिलेक्शन से ज्वाइनिंग तक, ठीक है, और रूल 3 ट्रांसफ़र पर या फिर जीडीएस से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो तो उसका जानकारी सबसे पहले दिया जाता है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल पर ट्रांसफ़र का लिस्ट निकल गया है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने मार्च में ही जब पोर्टल खुला था तो अप्लाई किए थे, और कुछ दिनों के अंदर ही ट्रांसफ़र का लिस्ट निकल गया है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ साइकिल का ट्रांसफ़र लिस्ट है। ठीक है, ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल छत्तीसगढ़ सर्कल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इधर लिखा है, द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज हेयर बाई कॉन्फेड फॉर द जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर मार्च 2023 शेड्यूल ऑफ द फॉलोइंग जीडीएस एस डिटेल बिलो। मतलब कि जीडीएस का जो रूल 3 ट्रांसफर है मार्च 2023 शेड्यूल का, उस ट्रांसफर में, इस शेड्यूल में जो सारे जीडीएस कैंडिडेट का ट्रांसफर अप्रूव हुआ है उन सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट इधर पर दिया गया है। तो देखिए, इधर लिखा है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, प्रेजेंट पोस्ट एंड प्रेजेंट लेवल ऑफ जीडीएस। मतलब कि इधर पर हर कैंडिडेट का जिनका ट्रांसफर लिस्ट नाम है उनका एम्प्लॉय आईडी, नाम, ये सारे सब दिया है। आप आपका एम्प्लॉय आईडी और नाम देकर इस लिस्ट में आपका नाम चेक कर सकते हैं दोस्तों। और कैसे आप इस लिस्ट को डाउनलोड करेंगे उसका भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, या फिर आप लोग इस चैनल का जो ऑफिशियल ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उस चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर हर सर्कल का ट्रांसफर लिस्ट का पीडीएफ दिया गया है, आप उधर से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं दोस्तों। इधर पर देखिए, प्रेजेंट पोस्ट एंड लेवल ऑफ जीडीएस। मतलब कि दोस्तों, इधर पर आप प्रेजेंट में जिस पोस्ट पर काम करते हैं और उस पोस्ट का लेवल क्या है, स्लैब क्या है, वो सारे दिया गया है। और इधर पर देखिए, प्रेजेंट डिवीजन ऑफ जीडीएस। मतलब कि आप जिस पोस्ट पर प्रेजेंट में काम करते हैं उस पोस्ट कौन सा डिवीजन के अंदर आता है वो भी इधर लिखा है। और एलोटेड पोस्ट एंड लेवल ऑफ जीडीएस। मतलब कि ट्रांसफ़र अप्लाई करने के बाद कौन सा पोस्ट में, कौन सा ऑफिस में आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है और उस ऑफिस का नाम, लेवल और स्लैब सब कुछ इधर पर दिया गया है। एलोटेड डिवीजन मतलब कि जिस पोस्ट ऑफिस पर आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है वो पोस्ट ऑफिस कौन सा डिवीजन के अंदर आता है वो इधर पर दिया गया है। और एलोटेड सर्कल मतलब कि वो डिवीजन कौन सा सर्कल के अंदर आता है। तो इधर पर आपका नाम आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कुछ टर्म्स और कंडीशंस दिया गया है। ठीक है, आप नीचे आ जाइए तो सबसे नीचे इधर पर देखिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है। और अगर आपका नाम भी इस लिस्ट पर है तो आपको ये सारे जानकारी जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये आपका ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ मैटर है। आपका सीनियरिटी का भी इधर कुछ बोला गया है। ठीक है, और अगर आप जिस पोस्ट में ट्रांसफ़र लिए है उस पोस्ट में अब नहीं जाना चाहते हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया है लेकिन आप नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या आपका सीनियरिटी लॉस होगा और उस विषय पर क्या होगा जब आप ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहते, तो वो सारे बात इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द अबव मेंशन ट्रांसफ़र इज अप्रूव्ड एंड इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब कि दोस्तों, ट्रांसफ़र लिस्ट में तो नाम निकल गया है आपका, लेकिन कुछ कंडीशंस दिया गया है। ये सारे कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आपको प्रेजेंट पोस्ट से रिलीव करके न्यू पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले तो आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आता है और उसके बाद आपका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होता है। ठीक है, एक तो होता है वेरिफिकेशन आपका रेगुलर एंगेजमेंट सर्टिफिकेट का। मतलब आप जानते हैं कि जीडीएस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर दिया जाता है, और अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको परमानेंट एंगेजमेंट लेटर दिया जाता है। और परमानेंट एंगेजमेंट लेटर के बिना आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र भी हो नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन ठीक से हुआ या नहीं। और तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब कि जिस कास्ट से आप नौकरी पाए हो, आपका कास्ट जो है, ये सारे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, और भी जो सारे
का वेरिफिकेशन होगा वो इधर पर लिखा है। तो पहले देखिए, एक इन केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन रिक्रूटमेंट यूनिट टू अनदर द ट्रांसफर्ड GDS विल रैंक जूनियर इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द न्यू यूनिट to all the GDS of that unit who exist in the seniority list on the date which the transfer is ordered। मतलब कि दोस्तों आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट में प्रमोशन वगैरह हो या फिर कुछ भी हो तो सब कुछ सीनियरिटी के बेसिस पर होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी डिवीजन में अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनका सीनियरिटी होता है और सीनियरिटी का एक लिस्ट होता है कि कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा सीनियर है और कौन सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका ट्रांसफ़र एक रिक्रूटिंग यूनिट से दूसरा यूनिट पर होता है, मतलब कि जैसा कि आपका एक सर्कल से दूसरा सर्कल पर ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि आप मान लें वेस्ट बंगाल सर्कल में काम करते थे और आपका बिहार सर्कल में ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है, तो इस मामले पर क्योंकि रिक्रूटमेंट यूनिट जो है वो बदल जाता है, एक डिवीज़न में से अगर आप दूसरा डिवीज़न में ट्रांसफ़र लेते हैं तो उस मामले पर आपका जो सीनियरिटी है वो घट जाएगा। और इधर पर वो साफ साफ लिखा है कि सीनियरिटी लिस्ट में आपका नीचे स्थान होगा, मतलब कि सीनियरिटी आपका घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उस यूनिट पे जो एम्प्लॉयज़ पहले से काम कर रहे हैं उससे आप जूनियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपका सीनियरिटी घट जाएगा। दूसरा पॉइंट है द GDS विल नॉट बी ग्रांटेड एनी TA और TP, मतलब कि जो ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर पर साफ साफ लिखा है। 3 नंबर पॉइंट तीसरा है relief of the GDS may be done by the divisional head after confirming that no disciplinary case or vigilance case is pending or contemplated against the GDS, मतलब कि वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि एक रेगुलर एंगेजमेंट, दूसरा है पुलिस वेरिफिकेशन का, तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट का, ये सब के साथ और एक जांच किया जाएगा आपका, वो है कि आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी केस तो नहीं है डिपार्टमेंट के, मतलब कि डिपार्टमेंट के आपको पहले ही कोई आपके अगेंस्ट एक्शन तो नहीं लिया था, ये सब चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी केस किया गया है डिपार्टमेंट द्वारा या फिर कोई एक्शन लिया गया है तो उस मामले पर आपका ट्रांसफ़र को टाल दिया जाएगा। दोस्तों आपका ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो जांच किया जाएगा आपका कि आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट में कोई डिसिप्लिनरी केस या फिर विजिलेंस का केस तो दर्ज नहीं है और आपके अगेंस्ट कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, ये सब चेक किया जाएगा। और अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक ठाक है, तभी आपका ट्रांसफ़र अप्रूव किया जाएगा, आपको पुराने पोस्ट से रिलीव करके न्यू पोस्ट में ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है इन केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम ABPM और RMS एज BPM दिस ट्रांसफर टू subject that the GDS has to make accommodation arrangement for managing BOs as per standard prescribed for BO before joining as BPM level 1 he or she has to undergo prescribed training for BPM। मतलब कि दोस्तों अगर आप ABPM से या फिर RMS से BPM में ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप जानते हैं कि ABPM का लेवल 2 से आप BPM का लेवल 1 में जा सकते हैं ट्रांसफ़र लेकर। तो अगर आपका ऐसा होता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिस का एकोमोडेशन करना पड़ेगा, मतलब कि अगर आप BPM हो जाते हैं तो सबसे पहले आप जिस ऑफिस पर पोस्टिंग लेना चाहते हैं उस ऑफिस का एकोमोडेशन करना पड़ेगा और ज्वाइनिंग के पहले आपको BPM का जो सारे ट्रेनिंग होता है वो सब कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिफ्थ है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफर ऑर्डर शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज वन चांस ऑफ लिमिटेड ट्रांसफर अवेल्ड बाय GDS। मतलब कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जानते हैं कि मेल एम्प्लॉयज़ के लिए GDS का सिर्फ 2 बार ही ट्रांसफ़र का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, मतलब कि कोई मेल कैंडिडेट सिर्फ 2 बार ही ट्रांसफ़र ले सकता है और फीमेल कैंडिडेट 3 बार ले सकता है। तो अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है और आप मना कर देते हैं कि मैं ट्रांसफ़र नहीं लूँगा, ठीक है, मतलब कि रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट, मतलब कि अगर आप लिमिटेड ट्रांसफ़र जो है वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, आप न्यू पोस्ट में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं, तो तब आपको ये देखिए जो 2 चांस मिलता है तो उसमें से एक काट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपके हाथ में सिर्फ एक ही और चांस होगा ट्रांसफ़र लेने का, मतलब कि आप दो बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ट्रांसफ़र अप्रूव होने के बाद भी अगर नहीं जाते हैं, न्यू पोस्ट पर ज्वाइन नहीं करते, तो 2 में से एक आपका तो वेस्ट हो गया। ठीक है, और पड़ा रहेगा 1, मतलब कि 2 चांसेस में से 1 चांसेस तो चला गया और आपके पास रह गया फिर सिर्फ 1 चांस। ठीक है, मतलब कि दो में से 1 चला गया और एक बार आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, तो
अगर आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया है, ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया है, तो आपका भला ही यही होगा कि आप ट्रांसफ़र ले लें, नहीं तो आपका एक चांस चला जाएगा। ठीक है। 6 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव ट्रांसफर द एसपीओस और एसएसपीओस इज रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन ए रिटन डिक्लेरेशन एग्रीइंग टू द अबव कंडीशंस फ्रॉम द ऑफिशियल्स इन डुप्लीकेट एंड कीप इन ऑफिस रिकॉर्ड्स। मतलब कि इधर पर साफ साफ लिखा गया है, आपका जो डिविजनल का एसपीओस मतलब कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस या फिर एसएसपीओस मतलब कि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस है, वो आपसे एक डिक्लेरेशन लेगा। आपको एक फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उधर पर लिखा होगा कि आप ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे एग्री करते हैं और आपको साइन कराया जाएगा। उस पर लिखा होगा यही कि इधर जो जो सारे कंडीशंस दिया गया है उस कंडीशंस से मैं सहमत हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। ये सब डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा रहेगा और आपको साइन करके ये डिक्लेरेशन एसपीओ या फिर एसएसपीओ को देना पड़ेगा। ठीक है। और इन डुप्लीकेट मतलब कि डुप्लीकेट भी लिया जाएगा एंड कीप इन ऑफिस रिकॉर्ड मतलब कि ये जो आप डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करके देगा वो ऑफिस रिकॉर्ड में रख दिया जाएगा। ठीक है। 7th है द टाइम लाइन फॉर डिलीवरिंग द जीडीएस हैज कंटेंट इन डायरेक्टर लेटर नंबर जीडीएस डेटेड डेट दिया है मे बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। मतलब कि जीडीएस का जो टाइम लाइन दिया गया है पुराने पोस्ट से रिलीव करके न्यू पोस्ट में ज्वाइनिंग करने का, उसका जो टाइम लाइन दिया गया है, इस नोटिस जो डायरेक्टरेट का जो लेटर इशू हुआ था इस डेट में, उस लेटर में एक टाइमलाइन या फिर शेड्यूल दिया गया था कि इस डेट के अंदर जीडीएस को डिलीट करके न्यू पोस्ट पर ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा जो ऑफिसर्स है उनको। ठीक है। तो इधर पर बोला गया है कि उस टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा वो सारे डिविजनल जो अथॉरिटी है उनको, कि जल्द से जल्द जितना टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर ही डिविजनल जो अथॉरिटी है वो जीडीएस को रिलीव करके न्यू पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे, ये कन्फर्म करना पड़ेगा डिविजनल अथॉरिटी को। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया है और फिर भी आपके मन में कोई सवाल या फिर डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।